हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। ओके, सो हम लोग समझेंगे एफडीआई होता क्या है और आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ एफडीआईज हैं, जैसे आपका ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, ये क्या होते हैं और हर एक सेक्टर के अंदर आपका एफडीआई के लिमिट क्या है, ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट क्या होते हैं, ये सारी चीजें जिनको आप इस पर्टिकुलर वीडियो से सीखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। एफडीआई होता क्या है बेसिकली, आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। तो दो चीजें आप लोगों ने सुने होंगी, एक आपका एफडीआई, दूसरा एफआईआई, ठीक है। सो एफडीआई जनरली हम लोग आपका जैसे ये दोनों ही आपके किसके लिए, फॉरेनर्स के लिए। लेट्स से देयर इज अ फॉरेन इन्वेस्टर हु वांट टू इन्वेस्ट इन आवर इकोनॉमी, तो इसके पास दो रूट है आपका, ठीक है, एज अ एफडीआई, ठीक है। पहला आपका ये एफडीआई की तरह इन्वेस्ट कर सकता है, दूसरा आपका एफआईआई की तरह आपका इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये दोनों होते क्या है, इन दोनों में कंपैरिजन आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो, बहुत छोटा सा है, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सो एफडीआई आपका कब कहलाएगा, जब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, सो सपोज दैट ही इज इन्वेस्टिंग इन दी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ आर इकोनॉमी, जैसे मतलब जब वो यहाँ पे आके कोई नया बिजनेस आपका स्टार्ट करे, ठीक है। सो ही इज स्टार्टिंग सम बिजनेस, और वो आपका ऐसा भी हो सकता है कोई टेक ओवर है, मर्जर है, ठीक है। सो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज हैं, जैसे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब में आपका पार्टिसिपेट करा है, दैट मीन्स ही इज कमिंग विद कैपिटल, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, दीज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एफआईआई इज बेसिकली जब वो आपका पैसा, जब ये फॉरेनर आपका इन्वेस्ट कर रहा है किसके अंदर, आपका जो हमारी यहाँ पे ट्रेडेबल सिक्योरिटीज आपकी है, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज आपका जो मार्केट के अंदर लिस्टेड है उनके अंदर आपका ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जैसे बीएससी, एनएससी, इनके थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बेसिक प्रोविजन है आपका, अगर हम उसको समझते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एफडीआई, अगर कोई लिस्टेड कंपनी आपकी है तो उसकी जो ओनरशिप होनी चाहिए, जो फॉरेनर है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, ठीक है, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। अगर अनलिस्टेड है, आपका 7% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, इट कैन बी लेस देन 10% ऑल्सो, एंड इवन when that unlisted company get listed, so आपका वो 7% के साथ भी एज ए एफडीआई इन्वेस्टमेंट आपका एफडीआई इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, बिकॉज वंस एन एफडीआई इज ऑलवेज एन एफडीआई, राइट। दूसरा आपका मतलब ये नहीं कि आप अगर वो लिस्ट होगी तो उसको अपनी ओनरशिप या स्टेक होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। पहले से अगर अनलिस्टेड में 7% है, सो दे कैन कीप इट विद 7% इटसेल्फ, ठीक है। बट नॉर्मल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इट इज लाइक मिनिमम जो शेयर होल्डिंग है आपका फॉरेनर का वो कितना होना चाहिए, 10% और उससे ज्यादा। इन केस ऑफ एफआईआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है, यहाँ पे जो ओनरशिप का आपका है दैट इज 10% आपका, लेस देन 10%, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इट इज लेस देन 10% आपका, ठीक है। सो इसकी जो स्टेक होल्डिंग हो सकती है, दे जनरली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन अदर्स, ये सारे एरियाज। तो हमारा जो एरिया है वो आपका ये है आज का डिस्कशन, ठीक है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जब आपका जो फॉरेन कंपनीज है, दे आर इन्वेस्टिंग इन आर कंपनीज, in Indian companies, and they are taking some direct ownership. Direct ownership means they'll have right in decision making, ठीक है, वो आपका decision making को आपका impact करेंगे, they'll have a direct right in that particular one, ठीक है। सो आपने बहुत बार सुना होगा ना, जैसे एफडीआई आपका इसमें 20% है या 24% है, 49% है, 51 है, 74 है या 100% है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिनको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग रूट की बात करते हैं, सो इट कैन बी ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट जनरली क्या होता है आपका, जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी वो बिल आपका पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया एंड एक लिमिट आपका दिया गया कि लेट्स से देयर इज एक्सवाईजी बिजनेस, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें आपका प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, नॉर्मल बैंक्स आपका, ठीक है, प्राइवेट बैंक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर बैंक, तो दोनों में अलग अलग, पब्लिक सेक्टर बैंक इट इज 20%, प्राइवेट सेक्टर बैंक इट इज 74%, ठीक है। तो अब जैसे कोई आपका, या जैसे कोई एक्सवाईजी बैंक का आपका है, ठीक है, so इसमें सपोज दैट इट्स अ प्राइवेट बैंक एंड एफडीआई लिमिट इज 74%। अब इसमें भी आपको अलग अलग बाइफर्केशन मिलेगा, 49% बाय अप्रूवल रूट, एंड आपका लाइक जैसे 49% बाय ऑटोमेटिक, एंड इफ दे वांट टू इंक्रीज दिस फ्रॉम 49 टू 74, दे हैव टू टेक गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रूट में जनरली क्या हो रहा है, दे डू नॉट नीड अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वो बिल आपके पास किए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी आपका रूट है, जो रेगुलेटरीज है उनके या जो कंप्लाइंसेस है उनको फुलफिल करते हुए, यू कैन
invest in those type of companies in India. In case of government route आपका जहां पे आपको क्या करना होगा, like you have to take prior approval from government of India या जो ministries है उनसे, ठीक है. Hybrid is basically this is a kind of hybrid. बहुत सारे businesses ऐसे होंगे जहां पे till certain extent it is automatic, and after that if you want to increase or that foreigner want to increase to their stakeholding, so they have to take prior approval from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस तरीके से ये तीन आपका अलग अलग जो रूट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. सो बहुत ही बेसिक है, आई होप सबको समझ में आए होंगे, ठीक है. सो ऑटोमेटिक रूट दैट मींस दे डू नॉट नीड फर्दर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपका अप्रूवल रूट वो एक ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको बिफोर इन्वेस्टिंग यू हैव टू टेक क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, मिनिस्ट्री से. हाइब्रिड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन. हाइब्रिड आप अब समझेंगे अभी, जब वहां तक एक सर्टेन लेवल तक आपका ऑटोमेटिक, उससे ऊपर अगर आपको इंक्रीज करना है सो यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल आल्सो, राइट. तो इस तरीके से जो आपका काम करेगा. बहुत बार आपने सुना होगा ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एंड आपका जॉइंट वेंचर्स. तो ग्रीन फील्ड इज बेसिकली कि जहां पे एक नया बिजनेस आपका सेटअप किया जा रहा है, ठीक है. जैसे आपका सपोज दैट टेस्ला आपका इंडिया में आई और उन्होंने खुद का प्लांट सेटअप किया, एवरीथिंग इज न्यू, ठीक है. वहां पे किसी को उन्होंने टेक ओवर या अदर्स ऐसा कुछ भी आपका नहीं किया है, ठीक है. सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्क्रैच, सो दैट इज ग्रीन फील्ड एफडीआई. सो एक फॉरेन कंपनी जैसे आइकिया, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ आइकिया. तो आइकिया स्वीडन का ब्रांड है, वो इंडिया में आया, उसने अपने एरिया लिया, पूरा सेटअप लगाया, देन आपका सेल करना स्टार्ट किया. So think of its building a new playground from scratch. Greenfield FDI is when foreign company build a new business in another country from the ground up. ठीक है, तो जीरो लेवल से. दूसरा brownfield, imagine buying an old playground and renovating it. जैसे आपका, ठीक है. So brownfield FDI is when a foreign company buy or merge with the existing local country, ठीक है, local company, ठीक है. अब आपका एक होता है जॉइंट वेंचर्स, जहां पे देयर आर टू एंटिटीज, वन कंपनी फ्रॉम इंडिया, लेट्स से टाटा, एंड अनदर वन इज टेस्ला फ्रॉम यूएस. उन दोनों ने मिलके दे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस इन इंडिया, ठीक है. XYZ उन्होंने एक नया फॉर्म किया, दैट इज दिस, ठीक है. सो a joint venture is when a foreign company partner with local company to create a new business together. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इट कैन बी जैसे आपका 100% ओनरशिप उनके पास हो सकती है, फॉरेनर के पास. यहाँ पे अगेन आपका कहीं ना कहीं दे आर परचेजिंग एंड इट कैन बी अगेन 100% ऑल्सो, ठीक है. वो आपको खरीद रहे, पूरा बिजनेस को टेक ओवर किया, देन अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं. यहाँ पे जनरली आपका 50-50, 30-50 या अदर्स कोई भी आपका ऐसा रेशियो जो यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है. सो दैट इज द, ठीक है. तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस. अब अगली चीज आपका एफडीआई लिमिट्स, ठीक है. जनरली आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछता, बट हाँ एक नॉर्मल आइडिया के लिए आप इनको देख सकते हैं, ठीक है. जैसे अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एफडीआई लिमिट इज 100% and it is through automatic route. That means if a foreign company wish to start their business in India about agriculture and allied activities or animal husbandry, so उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है. आप इंडिया में आइए, अपने कैपिटल, अपना टेक्नोलॉजी, अपना मैनेजमेंट लगाए और उसके हिसाब से आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा जैसे प्लांटेशन अगेन 100% ऑटोमेटिक, माइनिंग आपका, इसके अलावा माइनिंग आपका कोल एंड लेजिन लेजिटिनाइट आपका, जिसमें कितना है आपका 100% दस, ठीक है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आपका 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट एंड न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड 100% बाय गवर्नमेंट, ठीक है. अगर कोई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपका है सो वहां पे 74% ऑटोमेटिक, बट उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए सो यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ब्रॉडकास्टिंग आपका 100% ऑटोमेटिक, ठीक है. ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज आपका 49%, वो भी किस में आपका गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के अंदर, ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे अपलिंकिंग ऑफ नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल्स एंड अदर्स 100%. आपका प्रिंट मीडिया 28% गवर्नमेंट के थ्रू आपका, ठीक है. सिविल एविएशन आपका 100% ऑटोमेटिक, ठीक है. सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट 100% ऑटोमेटिक अप टू 49%, ठीक है. 100% बट ऑटोमेटिक अप टू 50%, 49%. फॉर रिमेनिंग यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस तरीके से ये जो अलग अलग एरियाज आपको मिलेंगे, ठीक है. इसके अलावा जैसे आपका फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड अदर्स, या आपका टेलीकम्युनिकेशन, पावर, इंश्योरेंस आपका 49% ऑटोमेटिक एंड फॉर 100% यू नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. आई गेस दिस इज 74% नाउ, ठीक है. सो डू क्रॉस चेक दिस वन. आई गेस एज पर माय नॉलेज इट
इट इज एक्सटेंडेड टू 74%। बैंकिंग आपका 49% ऑटोमेटिक एंड 100% दस। अब यहाँ पे भी दिस ऑल्सो 74%, आई जस्ट मिस दिस डेटा, ठीक है। एआरसी आपका 100%, आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100%, आपका अदर्स ये जो रहते हैं। इसके अलावा देर आर सर्टेन एरियाज और सर्टेन सेक्टर्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द एफडीआई इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, जैसे आपका चिट फंड्स है, निधि कंपनीज हैं, या आपका गैम्बलिंग बिजनेस वाले जो भी कैसीनोज हैं ऑल हैं, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। सेक्टर्स में अगर हम लोग देखते हैं जैसे रेलवेज का आपका जो बिजनेस है, या एटॉमिक एनर्जी इज रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर फ्रॉम द एफडीआई इन्वेस्टमेंट, वहां पे फॉरेनर्स आपका कोई भी किसी भी प्रकार की डायरेक्ट ओनरशिप आपका नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ मैंने करने की कोशिश करी आपका एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। एफडीआई होता क्या है, और आपका बेसिक जो लेस देन इक्वल टू 10% का इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, वो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा वी विल कम अप विद अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई आल्सो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जो अदर एरियाज हैं आपका, जैसे ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, जीआईबी की अगर आप तैयारी करें वहां पे कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है। लिमिट्स आपका जनरली आपको नहीं पूछे जाते हैं, दैट इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस पर्पस। एंड हाँ, जो आपका ऑटोमेटिक, हाइब्रिड और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई होप सबको एक फेयर आइडिया लगा होगा एफडीआई के बारे में, और कुछ एरियाज जो आपने समझे होंगे। अगर आपका कोई डाउट है किसी एरिया के अंदर, so you can mention into the comment section, I'll definitely get back to you, और उसके ऊपर हम लोग आपका आने वाले समय में चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। So this is it from my side guys, thank you for watching this session, bye bye, take care all, have a nice day, thank you।